अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीति क्षेत्रों और पार्टियों की परवाह किए बिना शहर के हर हिस्से का विकास करना है। मंत्री केटीआर ने पुराने शहर के विकास की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जरूरतें उनकी विकास योजनाओं का केंद्र होती है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में हैदराबाद के साथ साथ पुरानी बस्ती ने भी उल्लेखनीय विकास हासिल किया है। केटीआर ने बताया है कि तेलंगाना सरकार अपनी स्थापना के पहले दिन से ही हैदराबाद शहर के विकास के लिए काम कर रही है। शहर पहले से ही 4 दिशाओं में विस्तार कर रहा है और आश्चर्यजनक प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने मंत्री को ओल्ड टाउन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि जीएचएमसी द्वारा शुरू किए गए एसआरडीपी कार्यक्रम के तहत पुराने शहर क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने से संबंधित कार्यक्रम तेज गति से चल रहे हैं, जिससे कई फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों करोड़ों की धनराशि से इस कार्यक्रम के तहत कई कार्य चल रहे हैं। केटीआर ने खुलासा किया है कि तेलंगाना सरकार सभी को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस बैठक में मंत्री महमूद अली, एमआईएम सभा के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, चेवेल्ला सांसद रंजीत रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी, नगर विभाग के विशेष प्रमुख शामिल थे। सचिव अरविंद कुमार, जीएचएमसी एचएमडीए उपस्थित थे। जल बोर्ड, बिजली विभाग सहित जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बीजेपी तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि लोगों में हिंदुत्व का माहौल है। 80% आबादी वाले सभी हिंदू वोट बैंक बनने जा रहे हैं। इसीलिए बीआरएस विधानसभा के मंच पर ऐसे षड्यंत्र कर रही है जैसे उसका एमआईएम से कोई संबंध नहीं है। बंडी संजय ने एमआईएम नेताओं को राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की चुनौती दी, अगर उन्हें लगता है कि वे मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। बंडी संजय ने समझाया है कि वे एमआईएम से जमाखोरी रोकने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में अपना नाम खो रही है और लोगों को लग रहा है कि उस पार्टी को वोट देना बीआरएस को वोट देने जैसा है। बंडी संजय ने साफ किया है कि राज्य में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां साथ आ रही है, लेकिन पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब भी चुनाव होंगे भाजपा का सत्ता में आना तय है और राम राज्य की स्थापना तो तय है। आरोप लगाया गया था कि राज्य के 4 जिला कलेक्टर धरनी पद्धति के नाम पर केसीआर के परिवार को लूट रहे हैं और बदले में पदोन्नति प्राप्त कर रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के कोकापेट में तेलंगाना सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए स्वाभिमान भवनों का शिलान्यास कर दिया गया है। मंत्री हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, गांगुला कमलाकर, श्रीनिवास गौड़ और तेलंगाना राज्य बीसी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण मोहन ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिलान्यास और उद्घाटन समारोह किया। बाद में उन्होंने गोला कुरुमा भवनों के कार्यों का निरीक्षण किया। गांगुला कमलाकर ने कहा है कि कोकापेट हैदराबाद में सबसे अमीर जगह है। मंत्री ने कहा है कि सीएम केसीआर ऐसे इलाके में बीसी के लिए स्वाभिमान भवन बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टेसरकर ने ऐसा बजट पेश किया है जो पहले किसी ने पेश नहीं किया। अपन इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जिताते, थोड़े लोग एमएलए बनते, थोड़े लोग एमपी बनते, मगर अपना इलेक्शन में वो लोग से क्या मांगते? हमारा एरिया डेवलप होना, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। मगर अपने आजादी आके 75 साल हो रहा, मगर आप लोग जानते क्या चल रहा है ये देश में? टोटल अपने बीसी कम्युनिटी सारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं। उनका बजट है 2000 करोड़। परसों में बजट लगाई, मगर अपने तेलंगाना में 2 करोड़ लोग हैं, उनके लिए बजट लगाए 6200 बजट लगाए 100 है। इसमें ही मालूम होता राजनीति क्या है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आलोचना की है कि पिछले शासकों ने बीसी को वोट बैंक माना। उन्होंने कहा है कि कोकापेट में 1 एकड़ जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है। श्रीनिवास गौड़ ने स्पष्ट किया है कि केसीआर सभी समुदायों के विकास के लिए काम कर रहे हैं।
मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आलोचना की है कि पिछले शासकों ने बीसी को वोट बैंक माना। उन्होंने कहा है कि कोकापेट में 1 एकड़ जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए है। श्रीनिवास गौड़ ने स्पष्ट किया है कि केसीआर सभी समुदायों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी चावल और मिर्च के बागान में काम करने वाली महिला मजदूरों और किसानों से मिले और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने फसल की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की। मजदूरों के साथ रेवंत रेड्डी ने मिर्ची काटी। किसान मजदूरों को जिस सादगी से लाया गया था, वहां से महिलाओं ने रेवंत सीतक्का और मल्लू रवि को चूमा। रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि जनवरी में कांग्रेस की सरकार आएगी, वे सभी गरीबों को घर देंगे, हर व्यक्ति को मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि गरीबों के साथ न्याय तभी हो पाएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। तेलंगाना सरकार ने फार्म हाउस मामले में अहम फैसला लिया है। मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकारी वकील दुष्यंतु दवे ने सीजेआई की पीठ से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने को कहा। याचिका में चिंता जताई गई है कि अगर सीबीआई ने मामले की जांच की तो सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। सीजेआई ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मामलों को बुधवार को पीठ ने संज्ञान में लाया जाता है तो वे अगले सप्ताह सुनवाई की अनुमति देंगे। सरकार ने विधायक खरीद मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा। सरकार ने यह याचिका सुबह हाईकोर्ट में दाखिल की और शाम को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही टीएसआरटीसी हैदराबाद में डबल डेकर बसें उपलब्ध कराएंगी। यहां तक कि मंत्री केटीआर ने डबल डेकर बसों की तस्वीरें अपने ट्विटर पर शेयर की। वादे के मुताबिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें जल्द ही हैदराबाद में उपलब्ध होंगी। टीएसआरटीसी द्वारा आधुनिक टच के साथ बनाई गई ये इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें यात्रियों के आराम के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। 7 नवंबर 2020 को मंत्री केटीआर ने डबल डेकर बसों पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि एबिट्स में सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल जाते समय डबल डेकर बस में सफर करने की उनकी यादें हैं। इस संदर्भ में मंत्री पुव्वाड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। फॉर्मूला ई रेस इस महीने की 10 और 11 तारीख को हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। HMDA के अधिकारी जहां इस दौड़ के लिए इंतजाम कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने आज से यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता को सचेत किए बिना वे सवाल कर रहे हैं कि इस तरह यातायात प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। इस महीने की 10 और 11 तारीख को होने वाली दौड़ के लिए यातायात प्रतिबंध लगाए जाने पर वाहन चालक रोष व्यक्त कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से लकड़ी का पुल, खैरताबाद और आईमैक्स के आसपास के इलाकों में भारी जाम लग गया। इस रेस के लिए नेकलेस रोड पर 2.7 किलोमीटर का ट्रैक बिछवाया गया है। ट्रैक इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह तेलुगु मदर स्क्वायर से एनटीआर गार्डन तक जाता है। यह ट्रैक एनटीआर गार्डन से मिंट कंपाउंड, बरगद के पेड़, आईमैक्स थिएटर और इंदिरा गांधी की मूर्ति तक कुल 17 मोड़ों तक जाता है। तेलंगाना सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर अहम फैसला लिया है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिक्षकों के तबादले को लेकर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि JVO 317 से स्थानांतरित शिक्षकों के लिए पिछली जिला सेवा पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने अधिकारियों को इस महीने की 12 से 14 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। SGT स्कूल सहायकों और भाषा पंडितों के तबादलों की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकार ने फैसला किया है कि ट्रांसफर के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 2 साल तक एक ही जगह काम किया हो, जो हाल ही में 317 JV के तहत संयुक्त जिलों से नए जिलों में स्थानांतरित हुए हैं। उन्होंने 2 साल की सेवा पूरी नहीं की है। इसके साथ वे एक संयुक्त जिले से एक नए जिले में आए हैं और वे पिछले कुछ समय से सरकार के संयुक्त जिले में सेवा पर विचार करने के लिए कह रहे हैं। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध पर गौर किया है और सरकार को सलाह दी है कि वह इस पर विचार करे और निर्णय ले, क्योंकि ऐसे लगभग 25,000 शिक्षक हैं। आदेश में
विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त जिले में सेवा बिंदुओं को भी जोड़ा जाए और उनके आधार पर स्थानांतरण के संबंध में अनुमति दी जाए। भाजपा विधायक दल के नेता राजा सिंह ने आज तेलंगाना गौशाला फेडरेशन की 2023 के दिनपत्र कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर तेलंगाना गौशाला फेडरेशन के मानद अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री राजेश्वर राव, कुमरम भीम जिला अध्यक्ष दुर्गम रोजा, महबूबाबाद जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर, कमलेकर अरविंद आदि उपस्थित थे। भाजपा विधायक दल के नेता राजा सिंह ने आज तेलंगाना गौशाला फेडरेशन की 2023 के दिनपत्र कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर तेलंगाना गौशाला फेडरेशन के मानद अध्यक्ष श्री महेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री राजेश्वर राव, कुमरम भीम जिला अध्यक्ष दुर्गम रोजा, महबूबाबाद जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर, कमलेकर अरविंद आदि उपस्थित थे। राजस्थान में स्थित खंडेला देवी मां का 700 वर्ष पुराना पहाड़ी के ऊपर मंदिर उपस्थित है। स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट एवं पार्षद प्रमोद सोनी कुलदेवी मां चामुंडा देवी के परिवार सहित दर्शन किए व उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चामुंडा देवी का मंदिर गांव से ऊपर पहाड़ी पर 657 फीट ऊपर बनाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर काफी प्राचीन है व विश्व में प्रख्यात है। यह मंदिर काफी चमत्कारी भी है। राजस्थान में स्थित खंडेला देवी मां का 700 वर्ष पुराना पहाड़ी के ऊपर मंदिर उपस्थित है। स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट एवं पार्षद प्रमोद सोनी कुलदेवी मां चामुंडा देवी के परिवार सहित दर्शन किए व उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। चामुंडा देवी का मंदिर गांव से ऊपर पहाड़ी पर 657 फीट ऊपर बनाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर काफी प्राचीन है व विश्व में प्रख्यात है। यह मंदिर काफी चमत्कारी भी है। सभी मेरे साथियों को नमस्कार। साथियों, आज राजस्थान में सीकर जिले के गांव खंडेला में फैमिली के साथ आना हुआ। यह खंडेला गांव यह विश्व का पहला वह गांव है जिस गांव में किसी समय 2 राजाओं द्वारा एक ही समय में शासन किया गया था। और इस गांव की एक खास जो कि मां चामुंडा देवी का मंदिर, जो कि विश्व प्रख्यात मंदिर है। चामुंडा देवी का मंदिर इस गांव से 650-700 फीट ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। मां चामुंडा देवी का आशीर्वाद लेने पहुँचे। माता रानी से प्रार्थना की, मेरे सभी समाजजनों, बंधुओं और देशवासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। भले ही वे अपनी नौकरी खो देते हैं और गरीबी में फंस जाते हैं, भले ही वे सरकारी सहायता ना ले, भावसार क्षत्रिय समाज अपने स्वयं के सामाजिक वर्ग की भलाई के लिए काम कर रहा है। हमारे प्रतिनिधि जंगीती वेंकटेश ने राष्ट्रपति जेथेन उमेश से रूबरू कराया, जो कहते हैं कि हम इन समुदायों को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। भले ही वे अपनी नौकरी खो देते हैं और गरीबी में फंस जाते हैं, भले ही वे सरकारी सहायता ना ले, भावसार क्षत्रिय समाज अपने स्वयं के सामाजिक वर्ग की भलाई के लिए काम कर रहा है। हमारे प्रतिनिधि जंगीती वेंकटेश ने राष्ट्रपति जेथेन उमेश से रूबरू कराया, जो कहते हैं कि हम इन समुदायों को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इंटर जेएसी मधुसूदन रेड्डी ने आईएएस नवीन मित्तल पर सनसनीखेज आरोप लगाया। आरोप है कि नवीन मित्तल ने 6 करोड़ का चंदा लिया है और इंटर ऑनलाइन वैल्यूएशन में ग्लोबलाइज्ड कंपनी से चिपके रहने की कोशिश कर रहे हैं। मधुसूदन रेड्डी ने बताया है कि एक छंद नाम की संस्था को 3 करोड़ के डोनेशन का ठेका देने का सौदा हुआ था। मधुसूदन रेड्डी ने साफ कर दिया है कि वैश्विक कंपनी को क्लीन चिट देने के लिए और 3 करोड़ का करार किया गया है। नवीन मित्तल धमकियों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने याद दिलाया है कि वैश्विक संगठन की वजह से 10 लाख छात्रों ने अपनी जान गंवाई और 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। बोली लगाने की समय सीमा इस महीने की 9 तारीख तक है। उन्होंने मांग की है कि कंपनी बोली लगाए या नहीं। मधुसूदन रेड्डी ने यह साबित करने की मांग की है कि नवीन मित्तल 6 करोड़ रुपए के दान के लिए
ग्लोबरीना के पक्ष में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने संघीय व्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ शहर में धरना दिया। टैंक बॉन्ड स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर संविधान की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर नारेबाजी की गई। पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों ने सुधाकर की आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और संविधान का मजाक बना रही है। सुधाकर ने आरोप लगाया है कि यह शर्म की बात है कि केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत होने के बावजूद दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का पद रोक रही है। उन्होंने बिना किसी सबूत के सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मामले दर्ज करने की कड़ी निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि एक भ्रष्ट कारोबारी होने के बावजूद ईडी, सीबीआई और आईटी ने अडानी और गुजरात दंगों के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि बेगुनाहों पर केस दर्ज करना शर्म की बात है और वे राज्य और देश भर में आंदोलन करेंगे। ये सारे वॉलंटियर्स ने आकर अंबेडकर स्टैचू के पास एक प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट किए हैं सीबीआई, ईडी और आईटी के ऊपर। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सीबीआई, ईडी, आईटी कांग्रेस के कंट्रोल में काम करती थी और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें भी जो है तो सीबीआई, ईडी और आईटी। क्या इतने आप लोग करप्शन में मुब्तला हो गए? जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? आप पूरे इख्तियारात आपके हैं, आप किसी की सुनने का नहीं है। आप जो है ना ये बीजेपी और ये कांग्रेस की सुनते हुए गैर जरूरी जो मुल्क को आगे बढ़ाने की फिक्र करता है, जो हमारे मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बनाने की फिक्र करता है, जो हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की फिक्र करता है, उसे गैर जरूरी परेशान किया जाता है। कितने केसेस बुक कर लिए? कोई एक में तो भी प्रूफ करके बता दो। हाल ही में हमारे तेलंगाना इंचार्ज सोमनाथ भारती साहब को और मनीष सिसोदिया साहब को कहें प्रूफ करो। जो गैर जरूरी आवाम में जो है ना जो झूठे अफवाह फैला रहे, ये झूठ जिंदगी में याद रख लो, झूठ झूठी होती, सही सही होती। सच का साथ ऊपर वाला देता है। और हमारे अम्बेडकर साहब से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले के साथ क्या आप सजा लिखे? पहले ये लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की जो कोशिश कर रहा है वो लोगों को सजा मिल रहा है। आज मेयर और डिप्टी मेयर, जबकि हमारी बम्पर मेजॉरिटी आने के बाद भी हमारे को बनाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के करीब 140 करोड़ आवाम को सब चीज आईने के वैसा दिख रहा है। कौन मुल्क के गद्दार है, कौन मुल्क के मोहब्बती है। जय हिंद। विश्व हिंदू परिषद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने का आह्वान किया है। विहिप महासचिव पंडरीनाथ ने कहा है कि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशों में जहरीली संस्कृति है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया। उन्होंने बताया है कि विहिप के 14 फरवरी को शहीदों की स्मृति में मनाने का फैसला किया है। सभी से 14 फरवरी को शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने के लिए एक दीवार पोस्टर का अनावरण किया। नमो नारायण भगवत सप्ताह समिति के तत्वावधान में श्री सिंधी गुरु संगत सभा संगठन द्वारा संचालित एबिट्स स्थित हीरा हॉल में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई। यह पूज्य पंडित श्री दीपक शर्मा राजा महाराज के सानिध्य में दिलीप छाबरिया ने स्वाहाकार के साथ हवन कर आहुतियां दी है। सिंधी सभा संगठन के अध्यक्ष गोविंद बछानी, संयोजक जगदीश आहूजा, मीडिया प्रभारी कमल आहूजा, पंडित अविनाश शर्मा और भगवत श्राविका नीलम शिवानी ने बताया है कि सिंधी संगठन विश्व शांति और लोक कल्याण के लिए समर्पित है तथा हम समय समय पर भावी पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण करने व जन जन को धर्म से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता विक्रम सूर्यवंशी की यह रिपोर्ट। परम पुंडरीकाय दातु मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंग। जी हाँ, परब्रह्म की आराधना भागवत के माध्यम से भी होती है और यहाँ पर राजा जी महाराज के सानिध्य में आबिद स्थित हीरा हॉल में भागवत कथा का विशाल आयोजन किया गया है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं, आज पूर्णाहुति के अवसर पर हजारों की संख्या में धर्मानुरागी यहाँ पर पधारे हुए हैं और यहाँ हम संगठन के पदाधिकारियों से वार्तालाप करेंगे, यहाँ के भक्तों से भी बात करेंगे। और सारी संगत का शुक्रगुजार हुए, सारे आए और आनंद किए।
भले बोलना आरंभ है। मैं टीवी वालों का भी, श्री केबल वालों का भी शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग आके हमारा इंटरव्यू लिए करें। थैंक यू। बस थैंक यू एवरीवन। जो भी हमारे भक्तजन आए, बहुत अच्छा लगा। हर साल इसी तरह से हम भगवान की कृपा से हर साल मनाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। धर्मानुरागियों की भारी तादाद है, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और देख सकते हैं निरंतर यहाँ पर लंगर सेवा का लाभ लोग ले रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ भक्तों से, कहाँ से आई है आप? कहाँ से आई है? हैदराबाद, जुबली हिल्स से। काफी लंबी दूरी तय करके आई है। नहीं, लंबी दूरी ना, एक्सिस वॉक है बस। आपका नाम? शम्मी हिंदू। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप को है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप को है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है आरती। हमारे ग्रंथ में मुक्ति पंथ में पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, कलियों का उन्माद की शोखी आई कलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस घन, आज कहाँ से फिर आ पहुँचा फागुन में सावन। जी हाँ, सावन की झड़ी, हर्ष का उन्माद और इतनी खुशियाँ यहाँ पर बरस रही है। पूज्य राजा जी महाराज, इनके सानिध्य में यहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया है। सिटी विजन के लिए मैं विक्रम सूर्यवंशी, हैदराबाद।